नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उम्मीद ये थी कि सुबह से ही उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन अभी बादल पंजाब में कुछ जगहों पर पहुंचे हैं और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। हवाओं का रुख जरूर बदला है आज। हवाओं का रुख बदलने के कारण थोड़ा सा सुबह तो सर्दी थी मौसम में। कल जो दिल्ली का तापमान था आज उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, यानी कि कल हवा में ज़्यादा ठंडक थी आज की तुलना में। कल दिन में भी मौसम ठंडा था, शाम के समय भी मौसम ठंडा था। आप आज थोड़ा सा परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आज अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति का जो ऊपरी रीजन है और उत्तराखंड के तमाम इलाकों पर भी बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। मैदानी भागों में जहाँ तक बात है तो यहाँ पर अनुमान ये है कि मैदानी भागों में पंजाब के उत्तर पूर्वी रीजन पर, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर और साथ ही साथ वेस्ट यूपी का जो रीजन है, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटे हुए जो प्लेन्स के रीजन है, जिसमें आप इधर रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर का क्षेत्र ले सकते हैं। हरियाणा में आप ले सकते हैं पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और आसपास का रीजन, रोहतक तक भी, करनाल तक भी संभावना रहेगी और पानीपत, सोनीपत में भी चांसेस रहेंगे। और दिल्ली एनसीआर पर भी शाम के समय हो सकता है कि बादल शाम के समय से ही शुरू हो जाए, 5-6 बजे के बाद से, और रात में हो सकता है कि यहां पर बरसात देखने को मिले। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बरेली और शाहजहांपुर तक, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और आसपास के सहारनपुर तक के रीजन में, शामली, बागपत और गाजियाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बने। इस बीच राजस्थान का जो रीजन है, क्योंकि राजस्थान भी सटा हुआ है, लेकिन यहां पर उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं नजर आ रही। आमतौर पर जब मैदानी भागों पर कोई सिस्टम आता है या पर्वतीय भागों पर कोई प्रभावशाली सिस्टम आता है, डब्ल्यूडी, तो उसके चलते मैदानी भागों पर भी स्थितियां बदलती हैं। लेकिन अभी राजस्थान पर कोई परिवर्तन बादलों के रूप में, बारिश के रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा। हवाएं थोड़ी सी कमजोर हुई थी उत्तर की और अब हवाएं फिर से बढ़नी शुरू हो रही हैं। तो राजस्थान के भागों में आज रात में काफ़ी अच्छी ठंडी शुरू हो सकती है। काफ़ी दिनों के बाद, या कह सकता हूं कि पहली बार आपको अच्छी सर्दी यहां पर महसूस हो सकती है, और वो भी तेज हवाओं के साथ। इसके बाद नीचे की तरफ देखें, राजस्थान का ये पूरा रीजन कवर होगा धीरे धीरे। पूर्वी राजस्थान के भागों पर जरूर पर भी देख सकते हैं हवाएं थोड़ा सा उत्तर की ही रहेंगी, देर से ही सही, लेकिन हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी दोपहर के आसपास। उत्तर प्रदेश पर अभी हवा उत्तर पश्चिमी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश पर थोड़ी सी धुंधली स्थिति हो सकती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में काफी दिनों से जो ड्राई विंड्स चल रही थी उसके कारण नमी परसिस्ट नहीं कर रही है, यानी नमी बनी नहीं हुई है। तो नमी नहीं बने होने के बावजूद कारण दिल्ली और एनसीआर या उत्तर प्रदेश के भागों पर जो आज हवाओं का रुख बदला है, पूर्वी दिशा की हवाएं आ रही हैं, घूम कर आ रही हैं। इसके बावजूद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, धुंध, कोहरा या कह सकते हैं कि कुहासा या बादल अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तराई वाले रीजन में बादल छा सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में बादल आज दिखाई दे सकते हैं। बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों में बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा माफ कीजिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में बारिश की संभावनाएं थोड़ी बहुत हैं। वेस्ट एमपी और गुजरात के रीजन में, उत्तरी महाराष्ट्र के भागों में, मुंबई के ऊपर का जो हिस्सा है, पालघर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर उत्तर की हवाएं रात में आनी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण मौसम में यहाँ ठंडक बढ़ जाएगी। इधर पूर्व उत्तर भारत में अरुणाचल के ऊपर कुछ कोहरा सुबह के समय रहा और हवाएं भी धीमी है और यहाँ पर कुछ नमी भी आ रही है, तो इसके कारण कुछ बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना भी बन सकती है। इसके बाद बात करते हैं 9 दिसंबर के मौसम की। 9 दिसंबर को सिस्टम, चूंकि पूरा सिस्टम ये एक तरह से दोनों सिस्टमों का इंटरेक्शन है, जो नीचे से नमी आ रही है और ऊपर से, और अगर ये नमी थोड़ा और प्रबल होती, चाहे ऊपर की या नीचे की, तो इंटेंसिटी बारिश की और दायरा बारिश या हिमपात का थोड़ा बड़ा हो सकता था, लेकिन अभी ऐसी स्थितियां नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी दिसंबर के महीने में, आज 8 दिसंबर है, तो एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक अच्छी बर्फबारी पहाड़ों पर नहीं हुई है। और अभी जो सिचुएशन दिख रही है कि वर्तमान समय में एक बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बना हुआ है और ये थोड़ा सा और प्रभावशाली होगा, वेल मार्क्ड होगा, गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलेगा ये और आगे बढ़ रहा है। तो ये नमी थ्रो कर रहा है, लेकिन इसकी नमी अभी उत्तर के सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं हो रही। जो पहले से नमी की निरंतरता बनी हुई थी, वही नमी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है मध्य भारत के पूर्वी रीजन में या पूर्वी भागों में। और अभी इस सिस्टम के बाद भी एक नया सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर, जल्दी ही, इस सप्ताह, जो आगामी सप्ताह है उसके आखिर के आसपास। तो जब वो सिस्टम बनेगा उस दौरान भी एक डब्ल्यूडी आएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए
कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर कोई प्रभावशाली सिस्टम बने जो नमी को ऊपर तक लेकर आए, मध्य प्रदेश और गुजरात राजस्थान तक, और ऊपर से WD आए तो और सर्कुलेशन यहां पर बने, अरब सागर से थोड़ी नमी आए तो देश के कई राज्यों में एक साथ बरसात हो सकती है। वही सिचुएशन अभी बनी हुई है, लेकिन इंटेंसिटी, दायरा ये सब बहुत कम है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 9 दिसंबर को भी यानी कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, उप हिमालयी भागों में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, क्योंकि WD का इंपैक्ट रहेगा तो अरुणाचल के हायर रीचेस पर थोड़ी बर्फ गिर सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। नीचे कर्नाटक के तटों पर और इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। तमिलनाडु पर अच्छी बारिश, तेज बारिश जल्दी ही शुरू होने वाली है इस लो प्रेशर के प्रभाव से। और ये मध्य भारत में कितना असर दिखाएगा ये अभी अगले वीडियोज में जरूर मैं इसका जिक्र करूंगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी से लेकर सेंट्रल यूपी तक, अयोध्या और बहराइच तक, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर जो पश्चिमी उत्तरी हवाएं हैं, पहाड़ों पर अगर बर्फ आज अच्छी पड़ गई तो कल से जब हवा यहां से चलेगी तो भोपाल और वडोदरा तक भी तापमान में गिरावट होगी सुबह के समय और मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। और कल एटमॉस्फेयर फिर से क्लीन हो जाएगा। सुबह के समय कुछ कोहरा आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल सकता है। पंजाब में लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर कोहरा बन सकता है, जहां पर हवा की रफ्तार कम रहेगी और अर्ली मॉर्निंग बनेगा, यानी भोर में 2-3 बजे के आसपास। और वो जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि कल हवा की बहुत ज़्यादा रफ्तार है नहीं, पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर रहेगी, निचले हरियाणा में हिसार के नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तार नहीं आएगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान के भागों में चूरू, गंगानगर और बीकानेर, हनुमानगढ़, इन रीजन्स में कोल्ड वेव जैसी कंडीशंस बनने की संभावनाएं कल से दिख रही हैं। टेम्परेचर गिरेगा, हिसार और सिरसा में भी गिरेगा, दिल्ली NCR में भी गिरेगा, आगरा, मथुरा और झांसी तक भी तापमान में गिरावट होगी। इधर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बरसात और हिमपात की संभावनाएं कल भी बनी रहेंगी। तीसरे दिन की बात करते हैं 9 के बाद 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को भी पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, अरुणाचल में भी थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। और इधर देखिए यहां पर सिनारियो चेंज हो रहा है, जो पहले की निरंतरता थी हवा की, वो कड़ी टूट रही है और एक नई श्रृंखला बन रही है। और ये नई श्रृंखला इस नए लो प्रेशर के कारण बन रही है। तो इसके चलते नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर एक बार फिर से सक्रिय होगा। तेज हवाएं चलेंगी आंध्र प्रदेश के तटों पर, रायलसीमा रीजन में, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कर्नाटक के साउदर्न पोर्शन पर, या पूरे कर्नाटक में कह सकते हैं। कुछ तेलंगाना का पार्ट भी कवर होगा, केरल भी कवर होगा, जहां पर हवाएं तेज चलेंगी, बादल काफी पहुंचेंगे 10 दिसंबर से, और बरसात की संभावना है तटीय क्षेत्रों में, पंबन से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तटीय क्षेत्रों से लेकर के पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तक कई इलाकों में अच्छी बरसात हो सकती है। मध्य भारत में ओडिशा के तटीय और कुछ दक्षिणी भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में जल्दी फिर से बरसात होने की संभावना बनेगी जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तब धीरे धीरे, अभी तो नीचे खिसक रहा है सिस्टम, उसके बाद फिर से ये सिस्टम जब आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पुणे और अहमदनगर तक बादल लेकर जा सकता है, और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक बादल लेकर जा सकता है। साथ ही साथ मुंबई के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के भागों में ड्राई वेदर, इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, इन सभी भागों में शुष्क मौसम, लेकिन पहाड़ों पर तीसरे दिन भी बर्फबारी की संभावना रहेगी जैसे मैंने बताया। और यहां पर उत्तर की ठंडी हवाएं रांची और कोलकाता, पटना तक के तापमान को नीचे लेकर आएंगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की जानकारियों के लिए, सदा अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।